हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान, शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 के गॉस के नियम तथा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को या एनसीईआरटी आंकिक प्रश्नों को हल सहित समझाने वाला हूँ। तो देखिएगा, एनसीईआरटी प्रश्नों में मैं आपके सामने पहला एनसीईआरटी प्रश्न ले रहा हूँ वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय से। 10⁻⁷ कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिएगा, हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दिया है कि एक घन है। तो पहले इस चीज़ को फिगर के हिसाब से समझेंगे। तो देखिएगा, हमारे पास एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, a बराबर 1 मीटर। सबकी भुजा कितनी है, 1 मीटर। तो ये घन बना लें पहले। तो देखिएगा, तो घन क्या है आपका, एक बंद पृष्ठ है। चारों तरफ से क्या होता है, इसके 6 क्या होते हैं, फलक होते हैं। 6 फलक से बंद होता है, पूरा बंद पृष्ठ हो जाता है घन। और यहीं कहीं इसमें 10⁻⁷ कूलाम का आवेश इसमें रखा हुआ है। इसके किसी बिंदु पर भी रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आवेश बंद हो, किसी कमरे में बंद हो, कहीं किसी कमरे के जैसा ये घन है, तो कमरे में तो आवेश नहीं बंद होगा। मान लीजिए कि एक घन है जो इस घन में बंद है, जिसकी भुजा 1 मीटर है। तो इसमें से ये फ्लक्स गुजरेंगे। आवेश है तो आवेश क्या करेगा, वैद्युत फ्लक्स को गुजारेगा अपने अंदर से। तो सभी फलकों से 6 फलक जो हैं, 6 जो उसकी सरफेस हैं, उससे होकर गुजरेगा। तो इसने पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से, यानी कि इस घन से सभी पृष्ठों से, सभी फलकों से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना गुजरेगा। तो देखिएगा, हमें क्या बातें पहले पता है, देखिएगा उसको नोट कर ले रहे हैं। तो ज्ञात है क्या, देखिएगा, ज्ञात है A, इस घन की भुजा 1 मीटर है। और दिया हमें इस घन से घिरा हुआ आवेश जो है वो 10⁻⁷ कूलाम। और देखिएगा, हमें ज्ञात करना है इस बंद घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिएगा, यह बंद पृष्ठ है, घन है, तो इससे आवेश यदि इसके बीच कहीं रखा होगा तो उससे वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। उसी वैद्युत फ्लक्स का हमें मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मान फाई का मान क्या होगा। तो गॉस के नियमानुसार, देखिएगा, गॉस के नियमानुसार कोई भी बंद पृष्ठ हो, चाहे घन हो, घनाभ हो, चाहे आपका गोला हो, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का जो मान होता है वो होता है Q/ε0। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखिए, Q का मान दिया 10⁻⁷ अपान ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको लिख ले रहे हैं 1 के अपान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और ये है गुणे 10⁻⁷। इसमें 1 ले रहे हैं। तो देखिएगा, अब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻12, ऊपर जाएगा 10⁻+12 हो जाएगा। और ये देखिए हो जाएगा फाई बराबर 1 में जब 8.85 से भाग देंगे तो आएगा 0, आप भाग दे लीजिएगा, 1/8.85 करेंगे तो आएगा आपका 0.1129 गुणे ये जाएगा ऊपर +12 होगा, 10⁻⁻7 पहले से है, गुणे 10⁻+12 ऊपर जाएगा, हो जाएगा आपका 12 में से 7 घटा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, फाई का मान आपका, ये देखिए 0.1129 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 12 में 7 गया 5 आपका हो जाएगा। प्लस में ये दशमलव आप किधर ले जाएंगे, दाहिने ले जाएंगे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, एक पावर निगेटिव में आएगी जब दाहिने ले जाते हैं, तो 1.1 और देखिए 2, ये आगे 9 है, इसको बढ़ा के क्या कर लेंगे आप, 3 कर लेंगे, 1 बढ़ जाएगा जब राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिएगा हो जाएगा 10⁴। 4 क्यों होगा, क्योंकि आपने एक दशमलव इधर खिसकाया है, तो 1 पावर माइनस में आएगी तो 1 घट जाएगी पावर। और इसको भी हमने राउंड ऑफ कर लिया, 2 की बजाय ये 9 है तो यहाँ 3 कर सकते हैं, 1 बढ़ा के। इतने
आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का क्या होगा, मान होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरह से यह प्रश्न आसानी से सॉल्व होता है। और इसी के क्रम में हम अगला प्रश्न लेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आपको दिया है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा, आपको क्या क्या ज्ञात है, पहले उस बात को नोट कर लेंगे। देखिए, एक समान रूप से आवेशित क्या है आपका, पहले फिगर ही बना लेंगे। जो प्रश्न कहा है, बंद पृष्ठ क्या है आपका, ये दे रखा है आपको, एक समान रूप से आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, जिसको ए कहा जाता है। त्रिज्या कितनी है, यह 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। और इसका जो सिग्मा, यानी कि जो इस पर जो आवेश एक समान रूप से फैले हैं, गोले के पृष्ठ पर जो एक समान रूप से आवेश फैले हैं, उनका आपको पृष्ठ घनत्व दे रखा है 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और आपको एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिएगा, हमें प्रश्न में क्या दिया है, एक गोला है, बंद गोले के आपके बीच में क्या है, एक आवेश रखा है, वो नहीं पता है। इस गोले की हमें त्रिज्या दे रखा है, 2 मीटर है। इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है, सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो जो जो हमें बातें ज्ञात है पहले उनको नोट कर ले रहे हैं। देखिएगा, ज्ञात है, हमें क्या पता है, आपको पता है गोले की त्रिज्या ए बराबर या आर बराबर भी कर सकते हैं। त्रिज्या को आप आर से भी दिखा सकते हैं। यहाँ से आर दिखा लीजिए। आर आपका कितना है, त्रिज्या 2 मीटर। और दिया है सिग्मा, आवेश का पृष्ठ घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। हमें माइक्रो कूलाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए कूलाम। तो 80 × 10⁻⁻6 आपका माइक्रो कूलाम से अब क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आवेश का मान। आवेश का मान ज्ञात करना है। आपको एप्सिलॉन नॉट भी दिया है। एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.85। ये तो आप याद भी कर सकते हैं, × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखिएगा, बंद पृष्ठ यानी कि गोले से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान ज्ञात करना है। गॉस के नियम से देखिएगा, गॉस के नियमानुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो होता है फाई = Q/ε0। वैल्यू पुटअप करिए। देखिएगा, Q का मान क्या होता है, यहाँ पर आवेश का मान नहीं दिया है लेकिन आवेश का घनत्व दिया है। आप एक पढ़े हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है सिग्मा बराबर होता है, चूँकि आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। आप लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा A/ε0 फाई का मान। या इसको कर सकते हैं, सिग्मा ए का मान क्या हो जाएगा, एरिया कितनी होती है, किसी भी गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो कितना होता है 4πr²। और अपान ε0। अब वैल्यू पुटअप करिए। वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, देखिए क्या मान आता है हल करने के बाद। देखिएगा, सिग्मा का मान फाई आपको निकालना है। सिग्मा का मान कितना दिया है, 80 × 10⁻⁻6 और गुणे आपको दे रखा है 4
4 इंटू पाई का मान कितना है 3.14 होता है, गुणे r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। और देखिएगा पूरे के अपान, ये आपका साइलेंट नॉट, इसकी वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घाते -12। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 80 4 और 3.14 का गुणा करेंगे तो आएगा 4019.2 और गुणे 10 के घाते -6। देखिए 80 4 3.14 और 2 दुनिया फिर क्या है 4, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 4019.2 और गुणे 10 घाते -6 और 10 घाते -12 ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 घाते +12। पूरे के अपान हो गया आपका यहीं पे ले लें 8.85। और देखिएगा जब 4019.2 में 8.85 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए आ जाएगा 454.14659 गुणे 10 की घाते देखिएगा 12 में 6 जाएगा 6। आप ये स्थान 2 स्थान दशमलव इधर लाएंगे, 2 और घात बढ़ेगी आपकी, हो जाएगा 4.54 आगे छोड़ दे रहे हैं गुणे 10 की घाते 6 था, 2 पॉजिटिव इधर से आएगा क्योंकि आप दशमलव किधर खिसका रहे हैं, बाएं खिसका रहे हैं, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब ये फाई है, वैद्युत फ्लक्स फाई का मान है, तो इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो दोस्तों इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व हुआ। यदि आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों एक और हम आंकिक प्रश्न लेंगे, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी के क्रम में हम एक और आंकिक प्रश्न आपके सामने लेते हैं। देखिएगा आंकिक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में पृष्ठ वेक्टर A इक्वल टू 10j कैप रखने पर पृष्ठ में होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा आपको क्या क्या ज्ञात है, पहले उसको नोट कर लें। प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में आपको ज्ञात है, आप क्या ज्ञात है, वेक्टर E इक्वल टू दिया है आपको 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और क्या दे रखा है, एरिया वेक्टर A इक्वल टू दिया है 10j कैप। आपको क्या ज्ञात करना है, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान। तो देखिएगा हमें क्या ज्ञात करना है, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल वेक्टर से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह क्या होता है आपका, वह वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जिसका एरिया दिया हो, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस वह क्षेत्रफल जहाँ रखा है वहाँ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एरिया वेक्टर के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए आप मान रख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट आपका एरिया वेक्टर क्या है, आपका है 10j कैप। अब देखिएगा इसमें i कैप नहीं है तो इसका गुणा कैसे करेंगे, अदिश गुणनफल 2i का i में, i इसमें क्या है 0 है तो 2 0 0 प्लस इसमें देखिएगा j का j के साथ अदिश गुणनफल j कैप का j कैप के साथ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 10 जा 40 और k कैप उसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, 7 0 जा 0। तो इस तरह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 40 मात्रक, यानी कि 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यह वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। तो दोस्तों इस तरह से यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हुआ। तो इसी के क्रम में हम एक और आंकिक प्रश्न लेंगे छोटा सा NCERT। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसी के क्रम में एक और आंकिक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो उस क्षेत्र के भीतर आपको आवेश की क्या करनी है, गणना करनी है।
देखिएगा आपको एक बंद पृष्ठ दिया है इस प्रश्न में। इस बंद पृष्ठ के अंतर कितनी वैद्युत फ्लक्स रेखाएं आ रही हैं? 4000 आपका 500 वैद्युत फ्लक्स रेखाएं इसके अंदर आ रही हैं। और इस बंद पृष्ठ से कितनी बाहर निकल रही हैं? इससे वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जो निकल रही हैं उनकी संख्या है कितनी? 2500। तो आपको बताना है कि यहाँ बंद पृष्ठ में कितना आवेश रखा गया है। देखिएगा क्षेत्र से आपको क्या ज्ञात है? देखिएगा आपको ज्ञात है क्षेत्र, इस आयतन में जाने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है? वैद्युत बल रेखाओं का मान है 4500 और उससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं का मान कितना है? 2500। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, क्षेत्र से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान या वैद्युत बल रेखाओं का मान एक ही होता है। कितना होगा? हो जाएगा आपका, उसमें आपका उससे होकर गुजरने वाली कितनी है? 2500 उससे बाहर निकल रही हैं, उसके अंदर जाने वाली -4500 होंगी। तो कुल कितना बचेगा आपका? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -2000। कितना हो जाएगा? -2000। क्यों? क्योंकि आपका निकलने वालों के लिए प्लस और उसके अंदर जाने वाली बल रेखाओं के लिए माइनस होगा। तो 2500 निकलने वाली, 4500 उसके अंदर जाने वाली, तो कुल कितनी बची? फाई का मान हो गया आपका -2000 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब देखिएगा हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है आवेश का मान, कि यहाँ पर कितना आवेश है, प्लस या माइनस में है। यहाँ पर जो आवेश है उसका मान बताइए। तो आपको पता है कि ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ में किसके नियम से? गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियम से। देखिए क्या होगा गॉस के नियम से? आप जानते हैं गॉस का नियम क्या होता है? फाई = Q/ε0। तो आपका गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान तो हो जाएगा, Q का मान आवेश का चाहिए तो फाई हो जाएगा इधर × ε0। आगे सॉल्व कर देंगे। देखिएगा Q = क्या हो जाएगा आपका? Q हो जाएगा, फाई का मान कितना है? -2000 गुणा 8.85 गुणे ε0 का मान रख रहे हैं 10⁻⁻12। देखिए हम इसका गुणा कर दे रहे हैं, अंदर कितना होगा? Q आपका यहाँ से हो जाएगा -2 × 10⁻3। देखिए 3 यहाँ से आ जाएगा, × 8.85 × 10⁻12। सॉल्व करिए आगे। देखिए -2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 5 जा 10 को 0 बैलेंस 1 2 8 जा 16 1 17 1 2 8 जा 16 1 17। पीछे से 2 स्थान पे दशमलव लगाते हैं माइनस में और गुणे। देखिएगा 10⁻−12 में से 3 चला जाएगा, 10 क्या बचेगा? -9। अब 1 दशमलव आप इधर लाएंगे तो पॉजिटिव घात एक और बढ़ेगी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? -1.77 गुणे 10 की घात 1 प्लस में पावर बढ़ेगी, 10 के पावर प्लस में आएगी, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 10 के पावर -8 आपका कूलाम। इतना आवेश हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आसानी से यह प्रश्न सॉल्व हो गया, यह प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गई और आवेश का मान आया 1.77 गुणे 10⁻⁸ कूलाम। तो यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।